नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे की तरफ से ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग की कोर्सेज का एडमिशन आज से शुरू हो रहा है। आप डेट यहाँ पर देख सकते हो। 29/9/2021 से ये शुरू हो चुका है। आपके लिए ये एडमिशन ऑनलाइन है एंड आपको ऑनलाइन आपका नाम रजिस्टर करना है और ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन भरना है। 14 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी उसी दिन भर सकते हो। हालांकि एक ही वेबसाइट पर होता है, वहीं पर आपको ऑनलाइन आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो भरने के बाद इमीडिएटली भी आप उसको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भी भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट आपकी 15 दिसंबर है और 15 दिसंबर को ही आपको स्टडी सेंटर है वहाँ पर दोपहर 1 बजे तक एप्लीकेशन जमा करवाना है। ये उसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। अब ये ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग क्या है, इसके लिए हम आते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद हमें ये ओपन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का ऑफिशियल पोर्टल मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स जो पहले कोर्सेज होते थे, एक्सटर्नल एडमिशन और ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में थोड़ा फ़र्क है। जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें, डायरेक्टर का मैसेज है डॉक्टर SS सोनवने। एक्सटर्नल एडमिशन, एक्सटर्नल कोर्सेज का जो एडमिशन होता था उसमें ये होता था कि आप सीधे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते थे और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए जाते थे। यहाँ पर ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग में आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है और आपको एक स्टडी सेंटर भी चूज करना होता है जो भी आपके नियर बाय एरिया में है। आपको यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आने की या कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपको एडमिशन के बाद एक स्टडी सेंटर मिलेगा, वहीं पर आप अपना आपका जो कोर्स है उसका कांटेक्ट आप कर सकते हो। इसके लिए स्टडी सेंटर सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा फ़र्क है ओपन स्कूल ऑफ लर्निंग के डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में और एक्सटर्नल में, जहां आपको अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती लेकिन आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। अब आपको एडमिशन आने के लिए आप देख सकते हो पोर्टल पर ये आपको ये नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। BA, BCom, MCom, MA, अलग अलग कौन कौन से सब्जेक्ट में ये दिए हुए हैं। इस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन हो सकता है। अगर आप इसमें से किसी में से एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको प्रोसीजर शुरू करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब आपके पहले नेम, सरनेम या जो भी बेसिक क्रेडेंशियल है वो आपको भरने हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर आइए, जहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्यूटोरियल, ये जो वीडियो है ये मराठी में आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लिक करने के बाद Grammarly Business. यही एप्लीकेशन, यही प्रेजेंटेशन आपको पावर पॉइंट के PDF के रूप में भी यहाँ मिल जाएगा, जो कि मराठी में है। आइए उसको मैं हिंदी में आपके लिए बोल देता हूँ। कौन कौन एप्लीकेशन, कौन कौन एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए। कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी है। स्टूडेंट हो या फिर कोई ग्रेजुएट हो या फिर कोई वर्किंग हो या कोई प्रोफेशनल हो या फिर हाउस घर में ही रहने वाले हो जो कि कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो वो हो, या फिर सीनियर सिटीजन, कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए कोई मिनिमम इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको ग्रेजुएशन करना है ऑनलाइन कोर्स में, इस कोर्स में, तो आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको डिग्री क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने यहाँ ज़रूरी है। अगर आप डिग्री का एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको 12th HSC का जो डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपके डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके डिटेल्स वहाँ पर आपके भरने होंगे। इसके साथ आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो स्कैन किया हो और सिग्नेचर। इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप रेडी रखिए ताकि जल्दी से आप इसको अप्लाई कर सकें। ये जो अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पहले आपको रजिस्टर करना होगा, पहले आपको सारी जानकारी भरनी होगी, उसके बाद आपको कोर्स का सिलेक्शन करना है। तो जो आगे की स्लाइड आ रही है वो सारी ये बता रही है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये पहले रजिस्ट्रेशन की फेज़ है। यहाँ पर आपको सारे डिटेल देने होंगे, आपके मोबाइल नंबर, उसके बाद ये रीड करके आपको एग्री करना होगा।
यहाँ पर सारे जो डिटेल्स है वो आपको चेक करके एक बार रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर होने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसकी मदद से आप इसको वेरीफाई करके आपका प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। और ये आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया, आपको पासवर्ड करना है, लॉगिन और पासवर्ड आपको यहाँ तक हो गया, तो इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एड्रेस है, एजुकेशन है, ये सारे आपको इंफॉर्मेशन पूरी तरह से भरनी होगी। उसके बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये PDF फाइल पूरी तरह से आप देख लीजिए, सारी डिटेल्स आपको भरने होंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस है। जब आपकी सारी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो कंफर्म आपको ये डिटेल्स करने हैं, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इस फेज में आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो। जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, उस कोर्स को यहाँ से लिस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हो, या यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में भी आप डायरेक्टली टाइप करने के बाद उस कोर्स को सर्च कर सकते हो। जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करोगे उसके लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। उसके डिटेल्स यहाँ पर आए होंगे, कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको ये एग्री करना होगा कि जो कोर्स आप करना चाहते हो उसके लिए आप एलिजिबल हो। उसके लिए जो एलिजिबल डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है वो आपके पास है या नहीं है। एग्री करने के बाद जो क्वालिफाइंग डिग्री है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है। और फिर आपको एक स्टडी सेंटर सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। और सारा आपका कॉन्टैक्ट इस कोर्स के बाद यूनिवर्सिटी के साथ नहीं होगा, इसी को स्टडी सेंटर के साथ होगा। जो कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर आएगी, आप या तो नियर बाय आपके एड्रेस के हिसाब से आपको दिखाया जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर सर्च का ऑप्शन का यूज़ करके भी उस स्टडी सेंटर को, मतलब उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके पास चॉइस है, क्योंकि आपका सारा आगे का जो कम्युनिकेशन है इसी सेंटर से होने वाला है। अगर आप जो चाहिए वो सेंटर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद मीडियम सिलेक्ट करना होगा। अगर उसके कुछ सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। फी कैटेगरी के बाद जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपको फीस दिखाई जाएगी, और उसकी फीस की जानकारी वहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब आप सारे डिटेल्स भरते हो कोर्स और कैटेगरी के, तो वहाँ पर आपको ये सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये दिखाया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टडी सेंटर में बाद में सबमिट करने हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पर दी है। उस पर ऊपर आपको क्लिक करना हो। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे आपको स्टडी सेंटर में सबमिट करने होंगे। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको ऑनलाइन ऑप्शन भरना है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, आपको आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसकी प्रिंट करनी है। तो प्रिंट करने के बाद आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा हो गया है। अब लास्ट फेज में आपको इसके जो है 2 प्रिंट्स होते हैं इस एप्लीकेशन में, एक स्टूडेंट्स का होता है, एक स्टडी सेंटर का होता है। दोनों की प्रिंट लेनी ज़रूरी है। इस प्रिंट को लेने के बाद आपको उसने जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे उस डॉक्यूमेंट को साथ में लेकर स्टडी सेंटर को विजिट करना है ऑफिस टाइमिंग में, और वहाँ पर आपका एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाकर उन्हें जेरॉक्स सबमिट करनी है। और उसके बाद आपको आपका जो 2 कॉपी वहाँ पे होता है एप्लीकेशन का, उसमें से जो एक कॉपी है स्टूडेंट्स का कॉपी, उसके ऊपर आपको स्टडी सेंटर की तरफ से सिग्नेचर और स्टैंप लेना होगा उस स्टडी सेंटर का, ताकि ये आपके पास प्रूफ रहे कि आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है। और इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है फिल हो जाएगा, और उसका सबमिशन करना ज़रूरी है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम तीन फेजेस में देख सकते हैं। पहले आपको ऑनलाइन आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको जो प्रोफाइल में आपको एड्रेस भरना है, आपके क्वालिफिकेशंस भरने हैं, आपकी सोशल कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी, ये सारी चीज़ें भरनी है। उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, और कोर्स सिलेक्ट करने के बाद सारे डिटेल भरने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन की प्रिंट लेनी है। प्रिंट लेकर आपको स्टडी सेंटर जाना है। स्टडी सेंटर जो भी आपके नियर बाय, जिस भी ज़िले में आप हो, जहाँ पे भी आपको स्टडी सेंटर दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको ये सबमिट करना है।
और उसमें से आपको एक आपके एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी सेंटर की जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होगा, ऑफिस ऑफिस पर्सन होगा, उनकी सिग्नेचर और कॉलेज का स्टैंप लेकर आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। और आपका इसके बाद का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन आपका उसी सेंटर के साथ होगा। तो अपनी चॉइस का कोर्स सिलेक्ट कीजिए, स्टडी सेंटर सिलेक्ट कीजिए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।